एक और बात कह रहा हूं, पत्नी हमेशा भगवान से यही मांगती है कि मेरा सिंदूर सुरक्षित रहे। पहली मांग बच्चों के लिए, बाद में मांगती है वो मंदिर में जाती है जब, चाहे तीर्थ में जावे चाहे मंदिर में जावे, पहले अपने सिंदूर की मांग करती है, बाद में पुत्रों के लिए, परिवार के लिए। मुझे तो ऐसा ही लगता है, ऐसे ही मांग होती होगी, और कुछ होती हो तो पता नहीं, लेकिन मैं तो यही मानता हूं, सिस्टम यही रहता है कि मेरा सिंदूर जो है सुरक्षित रहे, मेरा सुहाग जो है सुरक्षित रहे। फिर कहती है कि बच्चे वो भी सफल हो जाएं, निरोगी काया दे देना बच्चों को, और अच्छी बहू घर में आ जाए ये भी वरदान दे देना, और बच्चे जो है बेरोजगार न रहे, कोई ना कोई प्रभु रोजगार दिला देना। यही सामान्य मांग रहती, क्यों? और फिर एक मांग और रहती है कि घर में बहू ऐसी आवे जो हमारी सेवा करे, हमारी सेवा करे। लेकिन पहली मांग, बाद में कितनी मांगें बढ़ाते चले जाओ, लेकिन पहली मांग है कि मेरा सिंदूर सुरक्षित रहे, सिंदूर सुरक्षित रहना चाहिए। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, मांग तो मांगते हैं सब, लेकिन है भगवान के हाथ में ये। क्यों? स्वयं परमात्मा राम भी अपने मां के सिंदूर को नहीं बचा पाए। बोलो भाई, भगवान राम। और राम जी की बात छोड़ो भैया, वशिष्ठ जी ऐसा गुरु जो त्रिकालदर्शी है, जो काल को भी एक बार फटकार सकता था, इतना सामर्थ्य रखने वाला महात्मा वशिष्ठ, लेकिन बोलो भाई वो भी क्या कौशल्या के सिंदूर को बचा पाया? जल्दी बोलो। सामने देखता रहा, काल आया और लेके चला गया। बोलो, काल आया और लेके चला गया। इतना जरूर रहा कि भगवान ने पीठ दे दी उस समय, चले गए भगवान, बंद तो पीठ हो गई अयोध्या की तरफ की नहीं। बोलो भाई, भगवान ने इतना जरूर, सामने तो नहीं देख सकते थे ऐसा, और ना आता। जब भगवान ही राम होते तो काल काहे को आता? सीधी सी बात है, जब भगवान राम वहां होते तो काल आता ही नहीं। इसका मतलब है कि ये काल को आने का मौका किसने दिया? बोलो भाई, भगवान ही ने मौका दिया है, क्योंकि पीठ दी, इतने में काल आ गया, आ गया काल और लेके चला गया। तो सामान्य नारियों के बारे में मैं क्या कह दूं? जब कौशल्या अंबा का सिंदूर नहीं सुरक्षित रह पाया, ये भगवान के हाथ में है। लेकिन इतनी कृपा होनी चाहिए, क्या? पहले तो पति जाए ना, और प्रारब्ध अनुसार यदि कोई स्थिति बन जाती है तो बस इतनी कृपा भगवान से और मांगना, प्रभु वैसे तो मेरे सिंदूर की रक्षा करना, लेकिन कहीं ऐसा दुर्भाग्य जुड़ जाए कि पति चला जाए, तो फिर जगतपति की शरण मुझे मिल जाए, आपकी शरण मिल जाए मुझे, बस यही मैं चाहती हूं। जगतपति, क्यों भाई? पति के बाद कौन है? जगतपति। क्योंकि जो पति का वियोग होता है, पुत्र चाहे जितनी सेवा करे, लेकिन वो वियोग समाप्त नहीं हो सकता, अंतिम श्वास तक समाप्त नहीं होता है। चाहे जितनी पुत्र सेवा करें, बहुएं सेवा करें, सब सेवा करें, लेकिन वो पति का वियोग जो है अंतिम श्वास तक नहीं जाता है। पतिव्रता नारी का, पतिव्रता नारी, देखो कौशल्या अम्मा के भी पतिव्रत धर्म पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है। बोलो भाई, अगर उनको वैधव्य मिला है तो क्या हम टिप्पणी करेंगे? अरे कैकेयी के चरित्र पर तो हम भले ही टिप्पणी करने लगते हैं कि वो उसका शब्द स्खलन हो गया था कैकेयी का। बोलो भाई, शब्द स्खलन हुआ कि नहीं हुआ कैकेयी का? तो बोले ये पतिव्रत धर्म में सेंध लग रही है कि पति से इस प्रकार। लेकिन कौशल्या जी क्या बोली, सुमित्रा जी क्या बोली? बोलो भाई, ये महान पतिव्रता है, इनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है, कोई कर नहीं सकता है। लेकिन वैधव्य लेना पड़ा कि नहीं लेना पड़ा? उसमें भी श्राप है। किसका श्राप है? श्रवण कुमार के मां बाप का श्राप है, दशरथ जी को,
कि तुम्हें पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके प्राण त्यागने पड़ेंगे। लेकिन एक बात और सुन लेना, श्राप सुमित्रा को नहीं दिया था कि सुमित्रा विधवा होगी। सुमित्रा कौशल्या को श्राप नहीं दिया था, बोलो श्रवण के माँ बाप ने, कि तुम वैधव्य होगी, वैधव्य लेगी तू। बोलो भाई, श्राप किसको दिया था? दशरथ को श्राप। तो श्राप दशरथ जी को मिल गया था। लेकिन प्यारे, इसके पहले, दशरथ जी के पहले कौशल्या जी के प्राण जा सकते थे? बोलो जा सकते थे कि नहीं? तो प्राण चले जाते दशरथ जी के पहले तो बोलो मांग का सिंदूर साथ में जाता कि नहीं जाता? क्योंकि श्राप कौशल्या जी को नहीं दिया था, श्रवण के माँ बाप ने सुमित्रा को नहीं दिया था, कैकेयी को श्राप नहीं दिया था, श्राप केवल दशरथ जी को दिया था। लेकिन ये विधि का विधान है। क्या है ये विधि का विधान है, उसे टाला नहीं जा सकता है। लेकिन एक ही मांग होनी चाहिए कि पति की शरण में रहूं, आप मुझे अपने चरण शरण में ले लेना। बस वृंदा ने यही कहा कि आप अपनी चरण शरण में मुझे ने कहा मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन शालिग्राम बनूंगा, तुम तुलसी बनोगी और मैं तुम्हारा वरण करूंगा। वही जलंधर अगले जन्म में क्या बन गया? रावण बन गया। रावण बनकर के बदला लेने के लिए तैयार हो गया। किसी ने पूछा कि महाराज जलंधर रावण बन गया, लेकिन एक प्रमाण और मिलता है क्या? प्रतापभानु रावण बना? तो कल्प भेद है। एक कल्प में जलंधर रावण बना, दूसरे कल्प में प्रतापभान राजा बना, है ना? अलग अलग। कल्प कल्प प्रति प्रभु तरही, और चारु चरित नाना विधि करही। इसलिए कल्प भेद है, इसमें शंका नहीं करनी। चलिए, भगवान की लीला है। जय और विजय का भी प्रमाण मिलता है एक कल्प में, और नारद जी के श्राप का भी प्रमाण मिलता है एक कल्प में। इसलिए कल्प भेद हैं। इसलिए लंका से स्वर्ग तक क्या बनाऊंगा? लंका से स्वर्ग तक क्या बनाऊंगा? नशैनी। और नशैनी का निर्माण कर रहा हूं। जैसे नशैनी बन के तैयार हो जाएगी, सबको चढ़ाऊंगा और चढ़ाई करूंगा। देवता बोले नशैनी बन गई तो सब मरे। अमर भले ही है, लेकिन पता नहीं क्या कंडीशन कर दे, हैं? क्या कंडीशन कर दे, कोई नहीं बचेगा। स्वर्ग खाली करना पड़ेगा। लेकिन अरमान रहेगा, नशैनी बना पाया स्वर्ग में, ना समुद्र पर बना पाया रावण, और ना स्वर्ग में नशैनी तैयार कर पाया स्वर्ग के लिए। ये सब अरमान रह जाते हैं, याद रखना। स्वर्ग की नशैनी तुम लोग तैयार कर रहे हो, क्योंकि हाथों से सत्कर्म करना ही स्वर्ग की नशैनी का निर्माण करना है। अधर्म करके कोई स्वर्ग की नशैनी तैयार नहीं कर सकता है। अधर्म करके कोई स्वर्ग की नशैनी नहीं बना सकता है। सत्कर्म सद्धर्म करके ही स्वर्ग की नशैनी का निर्माण हो सकता है। और तुम सब स्वर्ग की नशैनी का ही निर्माण कर रहे हो। यही तो है स्वर्ग की नशैनी। प्यारे, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुलाइक अंग समाना। प्रेम प्रगट, प्रेम प्रगट होय में जाना। प्रेम प्रगट होय में जाना। हरि व्यापक शर, हरि व्यापक शर पत्र समान। हरि व्यापक शर
सहस्त्र समाना। ये मानना पड़ेगा प्रकृति से प्रेम नहीं कर रहे हो। अगर प्रकृति से प्रेम करते होते तो याद रखना, कृत्रिम संसाधनों का ज्यादा प्रयोग नहीं करते, प्रकृति के साथ जुड़ते। है बोलो भाई, है कि नहीं? इसलिए प्रकृति से प्यार करो, वृक्षों से प्रेम करो, इस धरती की मिट्टी से प्रेम करो, इसमें औषधीय गुण हैं। पहले चर्म रोग होता था तो मिट्टी का लेपन होता था, आजकल क्रीमें लगाई जा रही, जाने कितने प्रकार की। अच्छा, वो क्रीमें लगाते हो तो थोड़ी देर के लिए खुजली बंद हो जाती हो, फिर जब उसका असर होता तो फिर अरे और लाओ। क्यों? वो क्रीम ने खुजली को दबाया है, ठीक नहीं किया है। उसने क्या किया है? दबा दिया है, ठीक नहीं किया है। लेकिन ठीक करेगी खुजली मिट्टी, नीम का रस, धरती की मिट्टी। ये कोको कोला है क्या है? पता ही नहीं चल रहा है इसका नाम किसने रखा है? खबरदार, ये पेय पदार्थ नहीं है कि हम इलाज नहीं करेंगे। नाव सुरक्षित रखो, पवित्र तो है ही नदियां, लेकिन उनमें किसी भी प्रकार की गंदगी ना आने पावे, इसके लिए थोड़ा श्रमदान करो। गौदान, स्वर्णदान, अन्नदान, द्रव्यदान, वस्तुदान, ये सारे दान ठीक हैं, लेकिन सबसे पहला दान है श्रमदान, जो सब कर सकते हैं, गरीब से गरीब कर सकता है। बोलो क्या? श्रमदान। और श्रमदान करने से बोलो रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म होगी कि नहीं होगी? जल्दी बोलो। श्रमदान करने से क्या होगा? रोग प्रतिरोधक क्षमता भी खत्म होगी और धरती भी साफ होगी। हैं? धरती क्या होगी? साफ होगी। इसलिए श्रमदान कुछ भी नहीं है तो श्रमदान करो। तीर्थ में आए हो, परिक्रमा में अगर तुम्हें लग रहा है किसी ने, क्योंकि कुछ नालायक ऐसे होते हैं जो केला खा के केले के छिलके ही छोड़ देते हैं। बंदरों को खिलाते हैं तो बंदर खा के छोड़ देता है, मान लो छिलका छोड़ दिया तो ठीक है, खिलाना अच्छी बात है, हम विरोध नहीं कर रहे। लेकिन कहीं किसी का पैर पड़ गया और वो कहीं गिर पड़ा तो बोलो हड्डी टूटेगी कि नहीं? तो देख लो तो शर्म मत करो, उस छिलके को उठा करके उसको कहीं ऐसी जगह पर डाल देना जहां पर व्यक्ति यात्रा ना करता हो, चलता ना हो। वो तो कहीं ना कहीं अधिक बरसात में प्रकृति बहा ले जाएगी। क्यों भाई? साइड वाला। लेकिन कम से कम मध्य मार्ग में कोई पड़ा है तो हमारा धर्म क्या कहता है? हमारा धर्म यही कहता है, और गाय के गोबर से कभी भी दुनिया नहीं बनानी चाहिए। पूरी परिक्रमा में अन्य जानवरों का गोबर नहीं है, गाय का ही गोबर है। अगर तुम्हारे हाथ लग गए, तुमने थोड़ा श्रमदान कर दिया, सफाई कर दी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये अपमान मत समझना इसमें अपना, नहीं गंदे हो रहे हैं, नहीं। वैसे तो मैंने अपने आश्रम परिक्षेत्र में स्पेशल सफाई की व्यवस्था कराई है, लेकिन फिर भी क्या करें, गौ माता हैं, विचरण करती हुई आती हैं, गोबर कर दिया, सफाई कर्मी दूर है, थोड़ा देर में पहुंच रहा है, तो हम भी कभी कभी उठा लेते हैं, देखते हैं तो उठा लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। महाराज दिलीप ने गौ सेवा की है, भगवान राम ने गौ सेवा की है, भगवान कृष्ण ने गौ सेवा की है। 1.25 करोड़ गौएं थीं अयोध्या में, 1.25 करोड़ गौएं। ये आपकी सरजू के तट से लेकर के गोंडा तक गौशाला, गोंडा मानी गौ अड्डा, वो अपभ्रंश में गोंडा हो गया, उसका नाम था गौ अड्डा। गौ अड्डा मानी यहाँ तक गौओं की सीमा थी, गोंडा तक, जो गोंडा बना है उसको गोंडा गोंडा कहने लगी। उसका नाम क्या है पौराणिक? गौ अड्डा। गौ अड्डा नाम है उसका, गोंडा जिसका नाम पड़ गया। गोंडा का अर्थ क्या होता है बताओ? गोंडा का अर्थ क्या होता है? गौ अड्डा का अर्थ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मेरी कथा भी हुई थी वहां गौ अड्डा में, जहां पर मंडप माता स्थान है, वो प्राचीन स्थान है, वहां पर मेरी कथा हुई थी। गोंडा से पहले पड़ता है वो स्थान,
तो भगवान राम ने सेवा की है, 1.25 करोड़ गौएं थी। महाराज दिलीप ने सेवा की, महाराज रघु ने सेवा की, महाराज दशरथ ने सेवा की, दशरथ जी के पिता श्री अज ने सेवा की, और स्वयं भगवान राम ने सेवा की। भगवान कृष्ण का तो आप सब जानते ही हो, तो चराने ही जाते थे गौओं को, जाते थे कि नहीं? तो सीधी सी बात यह है कि हम लोगों को श्रमदान करना चाहिए, और श्रमदान में ये निश्चित रूप से आता ही है कि हमें गौ सेवा में समय थोड़ा सा देना चाहिए। और धरती की सफाई मानी पृथ्वी माँ की सेवा है। ये किसकी सेवा है? पृथ्वी माँ की सेवा है। और मंदाकिनी के तट पर यदि आप जल में कूड़ा कचरा पड़ा है निकाल रहे हैं, तो ये मंदाकिनी मैया की सेवा है। बोलो भाई, है कि नहीं? ये मंदाकिनी मैया की सेवा है। प्रकृति के साथ जुड़ो और श्रम दान करो, तो निश्चित रूप से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता आएगी, ऊर्जा बढ़ेगी, और बीमारियां समाप्त हो जाएंगी, और आप स्वस्थ रहेंगे। और स्वस्थ ही नहीं रहेंगे, परमात्मा कहीं ना कहीं आपकी इस सेवा से प्रभावित होकर आपको किसी न किसी रूप में दर्शन देगा, किसी न किसी रूप में दर्शन देगा। विश्वास कर लीजिएगा, मेरे अनुभव की बात है। मैंने तो कई बार रूप बदल बदल करके भगवान को देखा है। मैं बाद में समझ पाया कि ये तो ईश्वर हो सकता है, दूसरा हो ही नहीं सकता है, ये तो परमात्मा ही है। लेकिन किसी न किसी रूप में, ये आवश्यक नहीं है शंख चक्र गदा पद्म लेकर, धनुष्वाण लेकर या मुरली लेकर आ जाए, नहीं नहीं, वो रूप बदल के आता है। प्रहलाद के सामने तो रूप ही बदल के आया था। बोलो भाई, है? नरसिंह बन के आया कि नहीं आया? कल्पना से परे कभी सोचा जा सकता था? है? इसलिए हम सबको इस बात पर विचार करना है कि श्रम दान से जुड़ना है। दान और प्रकार के, हम दानों का विरोध नहीं कर रहे हैं, अपनी अपनी महिमा है। अन्न दान, गौ दान, द्रव्य दान, वस्त्र दान, अन्न दान, इनकी महिमा है, लेकिन श्रम दान की भी अपने आप में महिमा है। श्रम दान, उसके साथ भी दान शब्द लगा है कि नहीं? श्रम दान, बोलो, दान शब्द जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? श्रम के साथ क्या जुड़ा है? दान, श्रम दान। इसलिए हम सबको प्रकृति के साथ जुड़ना है, उसकी रक्षा करना, उससे प्रेम करना है। तो भगवान शंकर कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति अवश्य होगी, इसमें संदेह नहीं। इसलिए देवताओं, स्वर्ग को छोड़ दो, धरती पर आ जाओ और श्रमदान करो। फिर वही देवता जो है बानर बन करके, अपना रूप बदल करके बानर बन गए धरती पर। और ईमानदारी से बताओ, बानर एसी में रहता है कि देसी में? बानर किस में, एसी में रहता है, देसी में रहता है? बोलो भाई, हैं? बानर प्रकृति से प्यार करता है कि नहीं करता है? बोलो, पेड़ों पर रहता है, और वृक्षों से प्यार